ब्रेथलेस औज़ान क्या हैं? क्या शंकर महादेवन के ब्रेथलेस गाने का कोई अरूज़ी वज़न भी है? क्या वजह है कि सिंगर एक ही सांस में बिना रुके उसके बोल जारी रखता है? इसमें शायर का कमाल है या सिंगर का? क्या मौसीकी के सुरों को किसी अरूज़ी वज़न के तहत लाना मुमकिन है? आज की वीडियो में हम इन दिलचस्प सवालात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हिंदुस्तानी पॉप एल्बम का मशहूर गाना ब्रेथलेस तो सुना ही होगा, जिसके शायर जावेद अख्तर हैं। गाने के बोल शंकर महादेवन की आवाज़ में कुछ यूं हैं। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया में की दूंगी और रंगों की भड़का है खुशबू की आंधी है कि हुई अब सारी फिजाएं है कि हुई अब सारी हवाएं कोई हुई अब सारी दिशाएं बदली हुई अब सारी अदाएं जागी उमंगे धड़क रहा है दिल सांसों में तूफान होठ पे नगमे आंखों में सपनों में भीगे हुए सारे बदन। ये गाना ब्रेथलेस 1998 का इंडियन पॉप एल्बम का टाइटल ट्रैक है, जो हिंदुस्तानी गुलकार मौसीकार शंकर महादेवन का गाया हुआ है। ये वो एल्बम था जिसके सबब शंकर महादेवन को शोहरत मिली। टाइटल ट्रैक ब्रेथलेस एक ऐसा गाना है जिसमें बगैर किसी वक्फे के एक ही सांस में उसके बोल गाए जाते हैं। ये गाना करीबन 3 मिनट के दौरानिये पर मुश्तमिल है, जिसको गाने के लिए फेफड़ों की गैर मामूली सलाहियत और कंट्रोल की ज़रूरत होती है, जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल है। ये बात और है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान सिंगर ने कई दफ़ा वक्फा लिया और एडिटिंग के बाद इसे मुकम्मल किया, ताकि इसे सुनकर वाकई में ऐसा महसूस हो कि ये एक ही सांस में गाया गया है। जावेद अख्तर इस गाने की तख्लीक के हवाले से फरमाते हैं कि इनके जहन में काफ़ी अरसे से ये ख्याल आता था कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा गाना बनाया जाए जो कि मुसलसल हो, उसका बाकायदा रब्त हो, जिसके दरमियान सांस भी मुनक़ता ना हो। ये ख्याल उन्होंने कई गुलकारों के सामने रखा, सब ने ही तारीफ़ की, लेकिन जब उनसे इसे गाने पर काम करने के लिए कहा गया तो उन्होंने माजरत कर ली। ताहम जब शंकर महादेवन के सामने जावेद अख्तर ने ये ख्याल रखा तो वो राज़ी हो गए और फिर दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया। शंकर महादेवन का कहना है कि जावेद अख्तर ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो सिर्फ इन्हें इसका मीटर बता दें, वो गाना लिख देंगे। मुलाहिजा कीजिए। So I said, okay, Javed ji, let's do it. But for your writing, I'll give you just a meter. You catch the meter and you write first. And then let me see what I can do with it. So I gave him a meter. We are doing this. Let's see what happens. He gave me 4 full-scape sheets full of words from top to bottom. It looked like one magazine. क्या है? दरअसल अंग्रेज़ी मौसीकी के औज़ान के मायनों में इस्तेमाल होता है। मीटर सुर और ताल की ऐसी साख्त कहलाती है जिसमें सिलेबल्स की तादाद और आवाज़ के उतार चढ़ाव की बुनियाद पर किसी नज़्म या गाने के औज़ान मालूम किए जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि शंकर महादेवन ने इस गाने के लिए जो मीटर यानी मौसीकी के सुर मुंतखब किए, उन्हीं पर जावेद अख्तर ने गाने के बोल तरतीब दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पाकिस्तानी कौमी तराने के बोल पहले से मुरत्तब मौसीकी के दोनों पर बिठाए गए थे। यही वजह है कि आज तक कौमी तराने के बोल किसी ख़ास बहर के तहत पहचान करने में हमारे मुहक्किकीन नाकाम रहे हैं। इस बात को समझने के लिए ये ख़ास नुक्ता ज़हन नशीं कर लें कि उमूमन शेर के लिए मौजू वज़्न का इंतखाब करने के लिए हम इल्म अरूज़ का सहारा लेते हैं, जिसमें लफ्ज़ की सौत को किसी ख़ास बहर के अरकान पर बांधा जाता है, जबकि मौसीकी में यही अमल ताल के ज़रिए दोहराया जाता है। लफ्ज़ की सौत को ताल के मात्रों पर बांध कर मौसीकी पैदा की जाती है। ब्रेथलेस गाने में सुर और ताल के मात्रों पर इसके हम वज़न लफ्ज़ों को तरतीब दिया गया है, जैसे बकौल शंकर महादेवन के
So I gave him a meter. मुसलसल सुर के मात्रों पर लफ्ज बिठाने के लिए जावेद अख्तर को दिए गए थे। इसके नतीजे में जो गाना जावेद अख्तर ने तख्लीक किया वो आज गायकी की दुनिया में एक अजूबा तस्वर किया जाता है, जिसकी किरत की शर्त भी यही है कि इसे बिना रुके एक ही सांस में मुकम्मल किया जाए। में शंकर महादेवन ने जो सुर गाने के लिए मुंतखब किए थे उनमें मुसलसल तहरीक की कैफियत पैदा होती है। मौसीकी के मात्रों में मुतहरिक आवाज़ों की इस कदर कसरत है कि एक के बाद एक मुतहरिक आवाज़ें रवानी से चले आते हैं। अब लफ्ज़ों को इन मुतहरिक आवाज़ों की मुनासिबत से बिठाने के लिए तवील मुसव्वते यानी लॉन्ग वावल्स को घटाया गया है ताकि इसकी तेज़ी और रवानी को बरकरार रखा जा सके। मुसलसल मुतहरिक आवाज़ों की तकरार की वजह से गाने वाला कहीं पर भी नहीं अटकता और उसे जारी रखता है। अब आते हैं असल मौजू की जानिब कि शायर ने मौसीकी के मात्रों पर बिठाने के लिए तवील मुसव्वतों यानी लॉन्ग वावल्स को मुख्तसर मुसव्वतों यानी शॉर्ट वावल्स में बदलकर वज़न में किस तरह घटाया। अगर आप शंकर महादेवन को गाते हुए गौर से सुने तो वो भी लॉन्ग वावल को शॉर्ट वावल्स की सूरत में अदा कर रहा है। एक दफ़ा फिर से सुनिए। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया में की दूंगी रे भरे रंगों की भरे गाए खुशबू की आंधी है कि हुई अब सारी फिजाएं है कि हुई अब सारी हवाएं कोई हुई अब सारी दिशाएं बदली हुई अब सारी अदाएं जागी उमंगे धड़क रहा है दिल सांसों में तूफान होठों में नगमे आंखों में सपनों में भीगे हुए सारे बदन। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मौसीकी के मात्रों पर बिठाए गए इन मुसलसल मुतहरिक आवाज़ों वाले मिसरों का अरूज़ी वज़न क्या है। मुतहरिक आवाज़ें दो मुख्तलिफ इक़साम के दो आवाज़ वाले अल्फाज से तरतीब पाते हैं। पहला दो हरफी लफ्ज़ सबब सकील है जिसके दोनों हरूफ मुतहरिक हैं और दूसरा दो हरफी लफ्ज़ सबब खफीफ है जिसका पहला हर्फ मुतहरिक और दूसरा साकिन है। इस तरह इसमें सबब सकील और सबब खफीफ के एक साथ वारिद होने की वजह से तीन मुतहरिक आवाज़ें एक साथ तरतीब पाती हैं, यानी तीन मुतहरिक आवाज़ों के बाद एक साकिन, फिर से तीन मुतहरिक आवाज़ें, फिर एक साकिन। इस तरह रुकन मुकम्मल हो जाता है। यानी इस गाने में अरूज़ी वज़न फ़ाइलुन फ़ाइलुन की तकरार है। आज हम इसी वज़न फ़ाइलुन के बारे में बात करेंगे जिसमें एक साथ तीन मुतहरिक आवाज़ों के आने से रुकन नहीं टूटता। दूसरे अल्फाज में औज़ान यानी सबब सकील और सबब खफीफ से तरतीब पाने वाले अरूज़ी वज़न फ़ाइलुन के बारे में जानेंगे। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि उर्दू में ऐसा कोई भी दो हरफी लफ्ज़ नहीं जिसके दोनों हरूफ मुतहरिक हों, लेकिन शायरी में बाज़ दफ़ा मुतहरिक हरूफ वाले अल्फाज एक के बाद एक इस तरह आते हैं कि सबब सकील की कैफियत पैदा हो जाती है। एक बात याद रहे कि शायरी में सबब सकील कभी भी अकेले नहीं आता, बल्कि इसके साथ सबब खफीफ लाजमी तौर पर एक साथ आता है, जैसा कि मज़कूरा वज़न फ़ाइलुन में दोनों इक़साम की आवाज़ें एक साथ वारिद हुई हैं। आइए अब इसके बोल की तख्ती मज़कूरा अरूज़ी वज़न के मुताबिक करके देखते हैं। कोई जो मिला तो मुझे सा लगा ताता जय से मेरी सारी दुन या मेगी तो की रुत और रंग गो की बर खा है खुश भू की आ दी है मह की हुई सी अबसा रिफज़ा हैं बह की हुई सी अबसा री हवा हैं खो ही हुई सी अबसा री दिशा हैं बद ली हुई सी अबसा री अदा हैं जा गी उमंग
गेहें धड़ कर रहा है दिल सा सो में तू फाहन हो टों पे नग में है आँखों में सब ने है सब नो में भी ते हुए सा ए वो लम्हे हैं जब। आपने देखा कि जहाँ जहाँ सबब सकील आया है तवील मुसव्वता गिराया गया है और उसे मुख्तसर मुसव्वते में बदल दिया गया है, जिसकी वजह से मुसलसल हरकत की कैफियत पैदा हो रही है। मुतहरिक हरूफ की तकरार रवानी को टूटने नहीं देती और एक ही सांस में इसकी क़िरत का तकाजा करती है। इसके बोल पढ़ते वक्त रुकना मुहाल हो जाता है। महज चंद एक मकामात पर फ़ेलुन में ऐन सुकून के साथ आया है, यानी सबब सकील की जगह सबब खफीफ आया है, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। इसे गाने वाले ने गाकर अपने फ़न के जौहर तो दिखाए ही हैं, लेकिन असल कमाल तो शायर का है, जिसने इसे इस अंदाज में तरतीब दिया है कि गाने वाले की मजबूरी बन गई है कि वो इसे एक ही सांस में गा सके। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए दिलचस्प रही होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया।